जय मसीह। जय मसीह। This morning आप सबको स्वागत है दाम प्रिय में। प्रभु सबको आशीष दे। आज सुबह हम 1 Samuel chapter 15 verse 22 से देखता है। पहले सैमुएल 15 का 22 में, 15 का 22 आयत में मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ सकता है। But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obedience the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Amen. शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमेन। यह आपको पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं तो पूरा स्टोरी आपको मिल जाएगा यहाँ। 1 Samuel chapter 15। यह प्रभु ने साउल को राजा बनाया और खास काम के लिए इसको राजा बनाया। एक ऐसे इसको टास्क दिया है, ये टास्क को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए। लेकिन साउल ने प्रभु को बात को पालन नहीं किया, प्रभु को आज्ञा को पालन नहीं किया, डिसोबे किया, उल्लंघन किया और उन्हें खुद अपना लालच के लिए, अपना फायदा के लिए प्रभु को जो आज्ञा दिया था डिसोबे करके उन्हें चूर कर लिया, उठा लिया। उसी समय में प्रभु दास सैमुएल उसके पास में आके प्रभु ने कहा है, तूने प्रभु को आज्ञा को पालन नहीं किया, तूने गाला किया। तो साउल ने क्या किया? मैंने जो उठाया, मैंने जो फायदा के लिए उठाया, मैंने बचाया, ये प्रभु को बलिदान के लिए मैंने बचाया, मैंने उठा लिया बोला। तो यह प्रभु दास सैमुएल ने कहा, हमारा प्रभु बलिदान को नहीं चाहिए, वो बलिदान नहीं चाहिए, वो चाहिए इसको आज्ञा को पालन करना, इसको आज्ञा को पालन करना। इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है, आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। ओबीडियंस आज्ञा को पालन करना, आज्ञाकारिता करना प्रभु हमसे चाहता है। बलिदान भी जरूरी है, लेकिन बलिदान से पहले हमको प्रभु को आज्ञा को पालन करना प्रभु चाहता है। बिना आज्ञा को पालन करके हम बलिदान करता है ना, प्रभु ये पसंद नहीं। बलिदान भी करो, लेकिन बलिदान से पहले क्या करना चाहिए? हम आज्ञा को पालन करना। क्यों हम यह प्रभु को बच्चों से हमने क्लियरली मिला है। ऐसे समय आया, ये साउल भी बिना प्रभु को आज्ञा को पालन करके उन्हें बलिदान देने के लिए उन्हें अपना योजना बनाया। लेकिन प्रभु ने कहा बलिदान से भी आज्ञा को पालन करना ये प्रभु
ने चाहता है बोल के हम सबको यहाँ से प्रभु को बच्चों से हमको मिला है। हमारे ईसाई जीवन भी ऐसे है, कभी हम आज्ञा को बिना पालन करके कुछ बलिदान देने के लिए, कुछ करके देने के लिए हम कभी ऐसे हो जाता है। हमारे ईसाई जीवन में पहले करेगा, कमाएगा और देगा, ऐसे जीवन होता है। मेरे एक दोस्त का सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। बाइबल कॉलेज किया, अच्छा पढ़ाई किया, फर्स्ट क्लास थियोलॉजियन करके आया, तो बोलते हैं मुझे पहले कमाना है, मुझे पहले पैसा कमाना है, उसको बाद में प्रभु को सेवा करेगा। कमाए के पहले कमाए के प्रभु को बलिदान देगा, बाद में बोल के उन्हें ऐसे किया, सेवा छोड़ दी। प्रभु चाहता था तुम बच्चा पढ़ के मेरा सेवा करो, मैंने तुमको चुनाया है तुमको मेरा सेवा करने के लिए। लेकिन ये बंदा बोल रहे हैं पहले कमा के बलिदान देगा, कमा के प्रभु को सेवा में देगा, संसार में चल गया। दुख की बात है, अंतिम में वो जेल में फंस गया। अंतिम में वो कहा गया, जेल में फंस गया। आज्ञा को पालन करके प्रभु को बोला है को पालन करके प्रभु को सेवा करेगा तो ऐसे जेल में नहीं जाना था। लेकिन उन्हें संसार का चीज को पहले कमा के बना के प्रभु के लिए वो बलिदान का योजना लेके गया, और अंतिम में वो इसको बहुत दुख सुख फेस करना पड़ा। हमारा ईसाई जीवन में ऐसे हो जाता है, कभी हम प्रभु के लिए समय है, कर सकता है, लेकिन हम ये समय हम खुद अपने के लिए हम चूर कर लेते हैं। जो प्रभु के लिए देना था, जो प्रभु को समय था, हम वो खुद अपना फायदा के लिए, लालच के लिए हम कभी चूर कर लेता है। उसी से हम अंतिम में हमको दुख सुख काटना पड़ता है, हमारे ईसाई जीवन में भी। यहाँ में लिखा है God wants us to choose obedience instead of sacrifice. प्रभु हमको बलिदान का से पहले हमको इसको आज्ञा को पालन करना, चूज करना चाहता है। बलिदान से पहले आप प्रभु को आज्ञा को पालन करो, वही चूज करो, वही करो बोल के यहाँ में बाइबल में लिखा है। God deserves for our obedience to His command rather than sacrifice. प्रभु का दिल है, इच्छा है, हम बलिदान से पहले इसको आज्ञा को पालन करने के लिए, इसको इच्छा, इसको मन अपना मन दिल में है बोल के हमको मिला है। आपको आता है Proverbs chapter 21 verse 3. Proverbs chapter 21 verse 3. To do right is acceptable than sacrifice. To do right is acceptable than sacrifice. सही काम करना ये बलिदान से भी बहुत मूल्य है। प्रभु वही चाहता है, सही काम करना, सही चूज करना, ये प्रभु को सामने में एक्सेप्टेबल लेना योग्य है। बलिदान से भी सही काम करना प्रभु को इच्छा है, योजना है हमारा जीवन के लिए। होसाया चैप्टर 6 verse 6. Hosea chapter 6 verse 6. God wants true mercy and knowledge instead of sacrifice. God wants true mercy and knowledge instead of sacrifice. हमारा प्रभु सच्ची दया और ज्ञान चाहता है बलिदान करने से पहले, और बलिदान का जगह में हमारा प्रभु चाहता है सच्ची दया और ज्ञान। प्रभु को दया बुद्धि चाहता है। हमारा ज्ञान बुद्धि नहीं है, हमारा मेहनत से कमा के बलिदान दे वो नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है
सच्ची दया और ज्ञान प्रभु हमसे चाहता है। मिका चैप्टर 6 verse 6 to 8 हम इसको पढ़ते हैं। मिका 6 verses 6 to 8। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। आमीन। यह कितना संग्रह को मिला है। आगे आय में बोल रहे हैं, प्रभु हमसे हजार बलिदान और 10,000 नदी का तेल जैसे वो नहीं चाहता। 1000 एनिमल क्या बोलते हैं इसको, राम्स, बेर। प्रभु 1000 का बेर का बलिदान और 10,000 का नदी का तेल वेल का बलिदान प्रभु नहीं चाहते हैं। उसी से हमारा पाप को क्षमा नहीं मिलेगा बोल रहा है। लेकिन अंतिम पुण्य क्या बोल रहा है 8 में, प्रभु श्री चाहिए, नम्रता, आज्ञा को पालन करना। ये यह लिखा है 8 में, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. इसको सामने में नम्रता के साथ चलना, इसको आज्ञा को पाल के चलना प्रभु हमसे ही चाहता है। 1000 का बलिदान, 10,000 का बलिदान प्रभु नहीं चाहता है, लेकिन इसको आज्ञा को पालन करना, इसको इच्छा अनुसार चलना प्रभु हमसे यही चाहता है। मत्ती 9:13 और 12:7, मत्ती 9:13 और 12:7 में यहाँ भी हमको मिला है, God desire mercy not sacrifice। प्रभु का इच्छा है, इसको दया की इच्छा है, दया की इच्छा चाहिए इसको, बलिदान नहीं। प्रभु का इच्छा है आप इसको दया में चाहिए, इसको आज्ञा को पालन करो। ये प्रभु की इच्छा है। God desire for you and me to walk in His mercy। प्रभु को इच्छा है आप इसको दया में चाहिए, इसको इच्छा में चाहिए। कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। इसको आज्ञा को पालन करेगा तो हमको पाप से क्षमा मिलेगा, आत्मा के लिए आनंद जीवन मिलेगा। लेकिन बिना आज्ञा को पालन करके हम कितना बलिदान करो, पाप से क्षमा नहीं मिलेगा। बच्चों को पालन करना और obedience and submission prove our honor to God। जो हम प्रभु को आज्ञाओं को पालन करता है, प्रभु के सामने में नम्रता के सामने जो हम आता है, तो हम
प्रभु को सम्मान देता है, हम प्रभु को आज्ञाओं को पालन करता है और प्रभु ये ही पसंद होता है। बाइबल में लिखा है हमारा ओबीडियंस, आज्ञा को पालन करना, सबमिशन, हमारा नम्रता प्रभु को सामने में एक ऐसे ऑनर सम्मान होता है और प्रभु ये पसंद होता है। बहुत बार हमारा इस राज्य में क्या हो जाता है, हम रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, रिचुअल क्या बोलते हैं, रिचुअल क्या बोलते हैं, धार्मिक संस्कृत, न धार्मिक संस्कार, ऐसे कभी हम हो जाता है, रिचुअल हो जाता है, एक नियम बन जाता है, राइट। जैसे कभी मैं ऐसे बाहर में देखता हूँ, लो साइकिल लेके हमारा बच्चा बाहर आएगा, लो ऐसे जगह हमारे चीचर बाहर में लो ऐसे करके जाता है। ईसा है ना नहीं है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन आएगा देखा चल देखते हैं, क्रूस को देखते हैं, लो ऐसे करके जाता है। ये एक रिचुअल है, धार्मिक संस्कार, एक धार्मिक संस्कार जैसे हो जाता है, नियम बन जाता है। कोई बंदा प्रार्थना करो ना करो, चाय आ गया, खाना आ गया तो ऐसे करके खाता है, मुंह में कुछ बोलना बोलो, हैबिट बन गया ना, आदत बन गया ना, ऐसे ईसा भी बन जाते हैं हमारे ईसाई जीवन। चर्च में आना, ऑफरिंग देना, दशमास देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना एक आदत बन जाता है। ये एक रिचुअल है, धार्मिक का एक संस्कार बन जाता है, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं चाहता है। रिचुअल sacrifices without obedience is meaningless। इसलिए हमारा ईसाई जीवन में हम जो करेगा हम दिल से करो, मन से बोलो, मन से करो, जान के करो। एथमेटिक में जैसे मुंह से निकाल के शरीर में ईसाई जीवन में चालना, ये प्रभु उसको मानता नहीं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, हमको जानबूझ से हम करना चाहिए। यही प्रभु आज हर एक ईसाई से चाहता है। बाइबल को हम विश्वास के साथ पालन करना है, प्रभु को आज्ञा को हम पालन करना है, तो हमारा जो बलिदान है ये भी प्रभु के सामने में लेना योग्य हो जाए। लेकिन जो तो हम आज्ञा को पालन करता नहीं है, आप कितना बलिदान करो, आर्थिक में हो, जीवन में हो, जो हो, प्रभु के सामने में लेना योग्य नहीं है। लेकिन जो हम प्रभु को आज्ञा को पालन करता है, तो हमारा बलिदान प्रभु के सामने में एक अच्छा खुशबू बन जाए। ये प्रभु का वचन है, प्रभु ये वचन से हम सबको आशीष दें।